नवरात्रि का नाम सुनते ही दिल के भीतर एक अनजानी सी ऊर्जा जाग उठती है। लाल चुनरी, घंटियों की आवाज, दीपक की लौ और मां दुर्गा की वो अद्भुत छवि जो इंसान के अंदर छुपी सोई हुई शक्ति को जगाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ और व्रत रखने का नाम नहीं है? ये 9 दिन एक रहस्य है, एक गहरा संदेश छुपाए हुए हैं। और अगर इस रहस्य को समझे बिना सिर्फ दिखावे में डूब गए तो माता प्रसन्न नहीं होती। लोग सोचते हैं नवरात्रि में सिर्फ उपवास करो, माता को भोग लगा दो, आरती कर लो, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और डरावनी है। हाँ, डरावनी। क्योंकि अगर आपसे ये 3 गलतियां हो गईं, तो आप लाख पूजा कर लो, लाख माला फेर लो, लाख बार जय माता दी बोल दो, माता आपसे प्रसन्न नहीं होंगी, बल्कि उनके आशीर्वाद की जगह आपके जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। यही है इस वीडियो का असली सच। और मैं आपको चेतावनी देता हूं, इस वीडियो को हल्के में मत लेना। ये बातें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बातें किताबों में नहीं लिखी। ये वो बातें हैं जो साधक अपने अनुभव से जानते हैं। ओशो कहा करते थे, धर्म सिर्फ कर्मकांड नहीं है, धर्म भीतर की चेतना को जागृत करने का मार्ग है। और नवरात्रि का असली अर्थ भी यही है, अपनी भीतर की शक्तियों को जगाना। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये भीतर की शक्ति गलत दिशा में चली जाए तो? अगर वो सोई हुई ऊर्जा आपसे रुठ जाए तो? इसीलिए मैं आज आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अगर नवरात्रि में किया तो माता सिर्फ रुठेंगी नहीं, बल्कि आपकी साधना अधूरी रह जाएगी। और ये भूल आपको सालों तक परेशान कर सकती है। लेकिन इन 3 गलतियों तक पहुंचने से पहले आपको नवरात्रि के रहस्य को समझना होगा। क्योंकि अगर आपने आधार ही नहीं समझा तो गलती का एहसास कैसे होगा? नवरात्रि, ये शब्द ही अपने आप में एक गहरा संकेत है। नव यानी नया, रात्रि यानी अंधकार, यानी अंधकार में भी नया जन्म। ये 9 रातें साधक के लिए वो समय है जब अंधकार के बीच भी नई चेतना, नई रोशनी जन्म लेती है। इसीलिए इसे शक्ति की पूजा कहा जाता है। आपने देखा होगा, नवरात्रि में स्त्रियों का विशेष सम्मान किया जाता है, कन्या पूजन होता है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि सिर्फ देवी की आराधना नहीं है, ये स्त्री शक्ति की पहचान है। ये याद दिलाना है कि जीवन में शक्ति का स्रोत स्त्री है, चाहे वो मां के रूप में हो, चाहे देवी के रूप में। लेकिन आधुनिक इंसान इस रहस्य को भूल चुका है। वो सोचता है, नवरात्रि आ गई, चलो इंस्टा पर फोटो डाल दो, मां के भजन बजा दो, उपवास के नाम पर फलाहार कर लो और सब खत्म। नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, और माता दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं होती। अब सवाल ये है, माता को रुठाने वाली गलती क्या है? लोग पूछेंगे, भाई पूजा ना करने से माता रुठेंगी? नहीं। उपवास तोड़ देने से माता नाराज होंगी? नहीं। आरती भूल गए तो? नहीं। असली गलती इन सब के पीछे छुपी हुई है। मैं आपको धीरे धीरे इन 3 गलतियों तक ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सीधे बता दूं तो आप सुन तो लोगे लेकिन समझोगे नहीं। और नवरात्रि का संदेश समझे बिना अगर आपने ये वीडियो बंद कर दिया तो शायद आपका जीवन भर का अवसर खो जाएगा। पहली गलती क्या है, उससे पहले एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नवरात्रि में इतने लोग उपवास रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता? साल दर साल व्रत करते हैं, मां की मूर्ति सजाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन वही दुख, वही तकलीफ, वही चिंता बनी रहती है। क्यों? क्या माता बधिर हो गई हैं? क्या वो सुनती नहीं? नहीं, माता सुनती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जो सच्चाई से जुड़ते हैं। तो गलती कहां होती है? गलती होती है मन की असत्यता। यही पहली गलती है। नवरात्रि में अगर आपका मन झूठा है, अगर आप बाहर से पूजा कर रहे हैं और भीतर से लालच, क्रोध, ईर्ष्या, वासना से भरे हों, तो माता प्रसन्न नहीं होंगी। आप सोच रहे हैं कि आपने उपवास रखा है, लेकिन भीतर आपके विचार गंदे हैं, तो वो उपवास माता तक नहीं पहुंचता। ये उपवास सिर्फ आपके पेट का है, आपकी आत्मा का नहीं। ओशो कहते थे, उपवास का मतलब सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं, उपवास का मतलब भीतर के कचरे को भी छोड़ देना है। और यही है पहली गलती। लोग नवरात्रि में दिखावे के लिए व्रत रखते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, लेकिन शाम को फलाहार के नाम पर भरपेट खा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि माता खुश हो जाएंगी। लेकिन ये तो सिर्फ शरीर का खेल है। असली उपवास तब है जब आप अपने भीतर के विचारों का उपवास रखें। अगर नवरात्रि में भी आपका मन द्वेष, ईर्ष्या और लालच में डूबा है, तो माता रुठ जाएंगी। याद रखना, नवरात्रि शक्ति जागरण का पर्व है, और शक्ति का जागरण तभी होगा जब भीतर से शुद्धता आएगी,
वरना ये 9 दिन निकल जाएंगे और आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन बाकी 2 गलतियां क्या हैं? यही सस्पेंस है। और ये दोनों गलतियां पहली से भी गहरी और खतरनाक हैं, क्योंकि पहली गलती तो भीतर की थी, जो आपसे जुड़ी है, लेकिन अगली गलती ऐसी है जो आपके पूरे परिवार पर असर डालती है। और तीसरी गलती तो ऐसी है कि अगर आपने वो कर दी तो मां की कृपा सालों तक आपसे दूर हो सकती है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि माता आपके घर आए, तो पहली गलती कभी मत करना। पूजा करो तो सच्चाई से, व्रत रखो तो ईमानदारी से, और सबसे बड़ा व्रत है अपने मन को शुद्ध करना। नवरात्रि का दीपक जलाने से पहले अगर भीतर का अंधकार नहीं मिटाया, तो वो दीपक सिर्फ रोशनी देगा, शक्ति नहीं। और शक्ति चाहिए, क्योंकि नवरात्रि शक्ति का पर्व है। पहली गलती आपने समझ ली, मन की असत्यता। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये गलती सिर्फ आपके भीतर तक सीमित नहीं रहती। ये आपके पूरे परिवार, आपके घर के माहौल और आपके आने वाले समय पर असर डाल देती है। आपने देखा होगा कि नवरात्रि के समय घरों में लोग बहुत सजावट करते हैं। माता की चौकी सजाई जाती है, जगह जगह साफ सफाई होती है, और हर कोई चाहता है कि उसके घर में माता का वास हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता कहीं आती क्यों है और कहीं क्यों नहीं आती? असली कारण यह है कि माता रुठ जाती हैं जब घर का वातावरण दूषित हो। हाँ, ये है दूसरी गलती। नवरात्रि में घर का वातावरण गंदा, कलहपूर्ण और नकारात्मक रखना। आप चाहे कितने भी बड़े बड़े भोग लगा लो, चाहे कितनी भी आरती कर लो, लेकिन अगर घर में झगड़े की आवाजें गूंज रही हैं, अगर परिवार में प्यार की जगह नफरत, कटुता और क्रोध भरा हुआ है, तो माता उस घर में कदम नहीं रखती। आप सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच ऐसा होता है? जी हां, होता है। आप देख लो, जिन घरों में लोग दिन रात लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, जहां नवरात्रि के समय भी एक दूसरे की बुराई और अपमान होता है, वहां कितनी भी पूजा कर लो, लेकिन घर में शांति नहीं आती। और जिन घरों में लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से माता की आराधना करते हैं, वहां भले ही साधारण पूजा हो, भले ही सजावट न हो, लेकिन वो घर माता के आशीर्वाद से भर जाता है। ओशो ने कहा था, प्रेम ही असली प्रार्थना है। और अगर प्रेम ही नहीं है, तो प्रार्थना किस काम की? यही है दूसरी गलती। नवरात्रि में घर को सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी साफ करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि झाड़ू पोंछा कर लिया, फूलों से सजावट कर ली, अगरबत्ती जला दी, सब ठीक है। लेकिन असली सफाई तो मन और रिश्तों की है। अगर आपने घर में झगड़े का माहौल बनाया, माता को गाली गलौज, चीख चिल्लाहट सुनाई दी, तो सोच लो, क्या वो उस घर में ठहरेंगी? माता शक्ति है, और शक्ति सिर्फ उसी जगह टिकती है जहां शांति और प्रेम हो। लेकिन लोग यही भूल कर बैठते हैं। नवरात्रि में व्रत रखकर भी पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, भाई बहन एक दूसरे से कटु बोलते हैं, घर में कलह की आग जलती है और बाहर दीपक जलाए जाते हैं। ये ढोंग है, और माता को ढोंग पसंद नहीं। यही कारण है कि नवरात्रि में अगर घर का वातावरण पवित्र न हो, तो पूजा अधूरी रह जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक साधारण परिवार था। नवरात्रि में हर साल बड़ी धूमधाम से पूजा करता था, लेकिन उस घर में हमेशा कलह रहती थी। पति पत्नी से लड़ता था, बच्चे आपस में झगड़ते थे। बाहर से सब लोग कहते, वाह, कितना धार्मिक परिवार है। लेकिन असल में वो पूजा कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि घर में प्रेम नहीं था, और वो परिवार साल दर साल परेशानियों से घिरा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दूसरी गलती कर दी थी। तो याद रखना, नवरात्रि में घर का वातावरण सबसे बड़ा प्रसाद है। माता उसी घर में आती हैं जहां शांति हो, जहां रिश्तों में मिठास हो। आप अगर चाहते हो कि माता आपके घर आकर बैठें, तो पहले अपने घर के कलह को खत्म करो। क्रोध, ईर्ष्या और कटुता का त्याग करो। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, यह भी समझ आ गया। पहली गलती थी मन की असत्यता, दूसरी गलती थी घर का दूषित वातावरण। लेकिन अब जो तीसरी गलती है, वो दोनों से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये गलती साधक की साधना को अधूरा छोड़ देती है। ये गलती अगर आपने कर दी, तो नवरात्रि का अर्थ ही खत्म हो जाता है, और माता की कृपा सालों तक आपसे दूर रह सकती है। लेकिन मैं अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, क्योंकि तीसरी गलती को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि नवरात्रि का असली उद्देश्य क्या है। अगर आप ये सोचते हैं कि नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा है, तो आप अधूरे हों। नवरात्रि का असली उद्देश्य है अपने भीतर की शक्तियों को जगाना। हर दिन एक देवी की पूजा होती है। हर देवी का एक अलग स्वरूप है।
कोई शांति देती है, कोई बल, कोई विवेक, कोई समर्पण। यानी ये 9 दिन भीतर की 9 शक्तियों को जागृत करने के दिन हैं। लेकिन जब साधक इस उद्देश्य को भूलकर सिर्फ दिखावे में लग जाता है, तो वो तीसरी गलती कर बैठता है। और ये गलती इतनी गहरी है कि इंसान को लगता है वो माता की पूजा कर रहा है, लेकिन असल में वो माता से दूर जा रहा होता है। यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि तीसरी गलती वो है जिसे लोग गलती समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि वो धर्म कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म की जगह अधर्म कर रहे होते हैं। मैं आपको इतना संकेत देता हूं, ये गलती जुड़ी है आडंबर और लोभ से। नवरात्रि में जब इंसान पूजा पाठ भी इसीलिए करता है कि उसे लाभ मिले, पैसा, पद, सफलता, तो वो माता से खुद को दूर कर देता है। ये तीसरी गलती है, लेकिन इसके रहस्य को मैं अगले हिस्से में खोलूंगा। आपने पहली गलती समझी, मन की असत्यता। दूसरी गलती भी समझी, घर का दूषित और कलहपूर्ण वातावरण। लेकिन अब बात आती है तीसरी गलती की, जो सबसे खतरनाक है। और ये गलती इतनी चालाकी से होती है कि साधक को लगता है वो पूजा कर रहा है, लेकिन असल में वही पूजा उसे माता से दूर कर देती है। ये गलती है नवरात्रि को लोभ, दिखावे और आडंबर का साधन बना लेना। नवरात्रि का असली अर्थ है शक्ति का जागरण, लेकिन आज लोग इसे सामाजिक प्रतिस्पर्धा बना चुके हैं। किसके घर में सबसे बड़ी चौकी सजेगी, किसके यहाँ सबसे महंगे भोग लगेंगे, किसकी आरती में सबसे ज्यादा लोग आएंगे, ये सब दिखावे के खेल हैं। और ये वही गलती है जो माता को सबसे ज्यादा रुलाती है। आपने देखा होगा, कई जगह नवरात्रि के दौरान भव्य पंडाल बनते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, डीजे पर भजन बजते हैं, लेकिन भीतर की श्रद्धा गायब होती है। लोग पूछते हैं, अरे तुम्हारे घर कितने दिन का जागरण हुआ, कितने कलाकार बुलाए, कितने पैसे खर्च किए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे भीतर कितना परिवर्तन आया। यही है तीसरी गलती। अगर नवरात्रि आपके अहंकार को बढ़ा रही है, अगर आप पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग आपको धर्मात्मा कहें, तो समझ लो माता रुठ चुकी है। ओशो ने कहा था, जहां धर्म बाजार बन जाए वहां ईश्वर मर जाता है। और आज नवरात्रि भी कई जगह बाजार बन चुकी है। साधक भूल चुका है कि ये 9 दिन भीतर के अंधकार से लड़ने के लिए हैं, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जब पूजा का मकसद लोभ हो, दिखावा हो, आडंबर हो, तो वो पूजा नहीं, पाखंड है। और पाखंड से माता कभी प्रसन्न नहीं होती। याद रखो, माता शक्ति है। शक्ति दिखावे से नहीं आती, शक्ति आती है सच्चाई से। अगर तुम सच में चाहते हो कि नवरात्रि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाए, तो तीसरी गलती कभी मत करना। न पूजा को व्यापार बनाना, न भक्ति को प्रतियोगिता। नवरात्रि का मतलब है भीतर बैठी देवी को पहचानना। अगर तुम मंदिर में दिए जला रहे हो, लेकिन भीतर के अंधकार को नहीं मिटा रहे, तो वो दिया व्यर्थ है। और यही कारण है कि इतने लोग नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन गिनती के लोग ही सचमुच परिवर्तन का अनुभव करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग तीनों गलतियां कर बैठते हैं। बाहर से पूजा, भीतर से झूठ, घर में कलह, बाहर दीपक, और पूजा के नाम पर आडंबर। यही वो भूलें हैं जिनसे माता रुठ जाती हैं। तो अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? बहुत सरल है। पहली गलती से बचने के लिए मन को शुद्ध करो। उपवास रखो, तो सिर्फ पेट से नहीं, विचारों से भी। दूसरे, रिश्तों में मिठास लाओ। और तीसरी गलती से बचने के लिए पूजा को प्रतियोगिता मत बनाओ, भक्ति को सादगी में जियो। माता को महंगे भोग नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा हृदय चाहिए। सोचो, अगर तुम माता को 1 चम्मच दूध भक्ति से अर्पित करते हो, तो उसका महत्व लाखों रुपए से ज्यादा है। और अगर तुम लाखों रुपए खर्च करके भी पूजा कर रहे हो, लेकिन मन में अहंकार है, तो वो पूजा व्यर्थ है। नवरात्रि में माता का सच्चा आशीर्वाद पाने का रास्ता बहुत सरल है, सत्य, शांति और प्रेम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में नवरात्रि को भीतर की शक्ति जागृति का पर्व मानते हो, या अभी भी इसे सिर्फ एक त्योहार समझकर दिखावे में मनाते हो? धन्यवाद भाई, फिर मिलेंगे।